तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेरे 3 साल के टोटल एक्सपीरियंस के बारे में, जो मेरा टाटा हैरियर के साथ है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत के इस तरह से कमेंट्स भी आए थे जब मैं ये कार ले रहा था 3 साल पहले, जब टाटा का कोई नाम सही नहीं था। सब लोग बोल रहे थे पागल हो गया है, इतने सारे पैसे टाटा में लगा रहा है, और वो भी ऐसी कार में। मगर फ्रेंड्स, जब मैंने अपने फैमिली वालों को भी ये कार बताई शोरूम में जाके, तो उसका बस्टी लुक वगैरह देख के मैं तो पहले से इम्प्रेस था ही, मगर मेरा बेटा और मेरे फैमिली के लोग भी इतने ही इम्प्रेस हुए। और आज मैं टोटल 3 साल के बाद जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा बेटा ये चैनल को आगे चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, मगर किसी ना किसी वजह से मैं उसको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मगर आप लोगों का सपोर्ट मैं ज़रूर चाहूँगा। 3 साल में मैंने बहुत सारे ट्रिप मारे हैं हाईवे के ऊपर, सिटी में भी मेरा ड्राइविंग है, मगर आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। ना मुझे टाटा की तरफ से दिक्कत आई है, ना मुझे उसके ड्राइविंग की तरफ से कोई दिक्कत आई है। मैं कहीं पर भी कभी भी गया हूँ, बिंदास हाईवे पर भी गाड़ी लेके मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक सेफ़ गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। मेरी फैमिली पूरी सेफ़ है, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। कितना भी बुरा रास्ता क्यों ना हो, रात का टाइम क्यों ना हो, मगर एक भरोसा है टाटा के साथ कि मुझे ये कभी भी कहीं पर भी रोकेगी नहीं। और 3 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ये कार मैंने ली थी लास्ट 8 अक्टूबर 2019 की बात है, जब मैंने ये कार परचेज़ करी थी। मैंने बुक करी थी उसके 2 महीने पहले, मगर मुझे डिलीवरी मिली क्योंकि ये फर्स्ट लॉट की कार थी। उस टाइम पे इतना उसकी डिमांड भी नहीं थी। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का कोई इशू हो, क्योंकि कभी एक्जेड मॉडल ज़्यादा बिक रहे थे। मैंने एक्सटी वेरिएंट लिया था बहुत जान के, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आप टाटा ले रहे हो, टाटा ले रहे हो। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जिसमें थोड़े कम हो, वैसी कार में लूँ, जिसकी वजह से आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने आप रिजोल्व करवा पाऊँ। तो इसलिए मैंने एक्सटी मॉडल पे तभी अपना चॉइस डाला था, और आज सक्सेसफुली मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने रफ़ रोड पे भी चलाई है कार, बहुत ही सारे, मतलब इतने ख़राब रास्ते जहाँ पर अगर आप कोई राजस्थान की ओर चले जाते हो, बहुत सारी जगह पर 2 साल पहले ऐसा था कि नए रास्ते सब बन रहे थे, डाइवर्जन पे डाइवर्जन। मगर ये गाड़ी में सस्पेंसन इतने अच्छे क्वालिटी के हैं कि मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि इतने ख़राब रास्ते से मैं निकल रहा हूँ। रही उसकी चलाने की बात, इसका स्टीयरिंग भी इतना लाइट नहीं है, थोड़ा हार्ड है, मगर हाईवे के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोल रहे हैं बार बार उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, बोल रहे हैं कि वो हैंग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मगर फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सही रिव्यू देना चाहता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मगर बाद में मुझे पता चला कि ये होने का रीज़न एक ही था कि उसके टाइमली जो अपडेट्स आते थे, वो अपडेट्स अगर आप नहीं लेते हो तो बहुत सारी बार ये होता है कि आपकी सिस्टम ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाती है। और फ्रेंड्स, एक काम करिए, चलिए आप मेरे साथ मेरी गाड़ी की सफ़र में करवाता हूँ। अंदर आप एक बार ज़रा थोड़ा इंटीरियर भी देखिए। मैंने एक्सटी में जो सीट कवर वगैरह चेंज करवाए है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का मैं जो बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं लेगिंग है, लेगिंग कर रहा है, वो कुछ भी लेग नहीं है वहाँ पर, एकदम सही है। आप आइए अंदर। हाँ गाइस, तो मैं आपको बताने जा रहा था, ये देखिए मैंने सीट कवर डलवाए हैं, और आप उसकी फ़िटिंग वगैरह देखिए, बहुत ही अच्छी फ़िटिंग। जिसने भी इसकी फ़िटिंग करी थी बहुत बढ़िया करी थी। और उस टाइम पे जब हैरियर नई थी तो लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि इसको खोले कहाँ से, सीट को खोले कहाँ से, किस तरह से फ़िटिंग करे, बकेट फ़िटिंग किस तरह से करे। मगर उस टाइम पे भी मुझे इतना अच्छा वहाँ पर काम करने वाला मिल गया बंदा, कि जिसने गाड़ी का सही से फ़िटिंग करके मुझे दिया सीट का, और आई एम हैप्पी। 3 साल में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, आप ज़रा यहाँ पर देखिए, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
और आप देखिए ये मैं टच कर रहा हूँ, टच के साथ वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है। थोड़ा सा लेग कोई भी सिस्टम में रहेगा ही रहेगा, मगर इतना भी लेग नहीं है कि जिसको मैं मतलब इरिटेटिंग माना जाऊँ कि भाई इतना इरिटेट कर रहा है यार, ये क्या प्रॉब्लम है, सब लगा के रखा है, मगर ऐसी कुछ भी चीज़ इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही बताने जा रहा हूँ कि लोग बुराई करने वाले बहुत है। किसी को और कंपनी की कार पसंद है, किसी को एक्स कंपनी की कार पसंद है। जिनको जिस कंपनी की कार पसंद है वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेगा, दूसरी कंपनी के बारे में बुरा बोलेगा। मगर मेरा तो देखना एक ही है, आपने जो भी कार आप पसंद कर रहे हो वो चलाने के बाद जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो हाईवे पे, तो सही में क्या अंदर से अपने आप को आप सेफ फील कर रहे हो कि नहीं, वो सोचो। मैं तो सही में इसमें अपने आप को बहुत ही सेफ फील करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं अपने दोस्तों को भी मैंने बहुत रिकमेंड की है, मैंने बोला है कि कार अगर लेनी है तो मुझे तो ये अच्छी लगी है, फिर आपके ऊपर है। क्योंकि लोगों को, किसी को हुंडई पसंद आती है, वो बोलते हैं इंडियन कंपनी अरे नहीं लेनी चाहिए। मगर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो टाटा की कार ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद सबसे ज़्यादा बिक रही है। नो डाउट टाटा का नाम पहले बीच में ख़राब था, उन्होंने बहुत सारी कार्स लाए, बंद भी कर दी, फिर से नई कार नया मॉडल लाए, फिर से बंद किया, तो ये उनके साथ लगा रहता है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी कार बनाते हैं, उनकी कार अच्छी होती है, मगर हो सकता है वो अपडेशन ठीक से नहीं दे पा रहे टाइमली। मगर आज की तारीख में उनके पास इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं कि जिन्होंने पूरा रिवोल्यूशन ला दिया है और बहुत ही अच्छी सब सिस्टम बना के लगा दी है। मैं आपको एक राइड भी करवाता हूँ अपनी हेरियर के साथ, और आप देखिए कि कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है उसका राइड का। कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी के उठाने के वक्त या कुछ भी। मैं ज़्यादातर सिटी मोड में चलाता हूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं बम्पर टू बम्पर बहुत ट्रैफिक है और मुझे सिग्नल्स पे काफ़ी टाइम खड़ा रहना पड़ेगा, उस टाइम पे ही मैं उसको इकोनॉमी मोड पे डालता हूँ। नॉर्मली ये सिटी मोड पे रहती है और उसको इसका पावर इतना है सिटी मोड में कि मुझे बार बार उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि मैं उसको इकोनॉमी मोड पे ही चलाऊँ, ताकि मुझे उसके पावर को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाए अपने इंजन के साथ, अपने मोड के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर कैबिन नॉइज़ भी इतना नहीं है। अगर मैं उसका मोड चेंज करता हूँ हिली मोड, आपको फील होगा कि कैबिन नॉइज़ भी नहीं है उसका इतना। हाँ, गाड़ी का जो 2 लीटर का इंजन है वो हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पावर अंदर स्टीयरिंग के साथ और आवाज़ के साथ फील होगा। वो बटने चले तभी आपको पता चलेगा कि भाई आप कोई एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो। अदरवाइज़ तो छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी चलाने में डिफरेंस ही क्या है। लोग बोलते हैं इसका दूसरी सब गाड़ियों के साथ बहुत सारी कंपैरिजन इसकी आती है, स्टीयरिंग बहुत लाइट, क्लच बहुत लाइट, ये लाइट वो लाइट। अरे लाइट करके क्या करेंगे, जब हाईवे पे आप गाड़ी चलाएंगे इतनी सारी चीज़ लाइट रहेगी, 100 की स्पीड पे जाएंगे ना तो पसीने छूट जाएंगे आप लोगों के। आपको पता चलेगा कि यार इसको गाड़ी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है आपका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा हार्ड होना ही चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है हाईवे पे वो बरकरार रहे। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी स्टीयरिंग यहाँ से वहाँ हिल जाता है 100 की स्पीड पे तो उसका असर बहुत बड़ा आता है और हो सकता है कि कोई नुकसान भी हो। तो बेहतर यही होगा कि ज़्यादा लाइट के चक्कर में ना पड़े। बराबर, बनाने वाले ने तो बना दिया है लाइट करके, जितनी लाइट चीज़ होती है उतनी डेलिकेट होती है। तो अभी आपके ऊपर है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या करना है, ठीक है। बाकी मैंने तो अपना एक्सपीरियंस दे दिया है। और रही बात सीटिंग कंफर्ट की, हम 5 लोग आराम से बैठते हैं, कंधे से कंधा भी नहीं टच होता कहीं पर भी, और पीछे बूट स्पेस भी इतनी अच्छी खासी है कि हमें आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई बूट स्पेस में भी। इसका 435 लीटर का बूट स्पेस है। मैं अभी 5-6 महीने पहले ही इतना सारा इसमें लगेज डाल के गया था। 2 बड़ी कैबिन साइज़ की बैग,
4 छोटी बैग, छोटी इन द सेंस कि जो आपका कैबिन लगेज होता है उसके साथ जो आप दूसरी बैग जो कैरी करते हो, छोटी छोटी बैग, वो सारी चेकिंग बैग सब मतलब इतना अच्छे से कार में फिट हो गया था कि मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं, पहले मुझे डर था थोड़ा यार इतनी सारी मैं सामान लेके जा रहा हूँ तो क्या अंदर फिट होगा कि नहीं, और ऊपर से कार में 6 लोग, पीछे 4 आगे 2, तो मतलब सीट के पास भी कहीं पर भी रखने की जगह नहीं थी, जो भी रखना था वो सारा बूट में ही रखना था। मगर कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है और मैं आराम से मेरा सामान कैरी करके गया था और ना कहीं पर भी कार थोड़ी सी भी, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि किसी कार में अगर लगेज ज़्यादा होता है या तो पैसेंजर ज़्यादा कैरी हो रहे तो क्या होता है कि वो पीछे के साइड में आपको सस्पेंशन पूरा दबा हुआ दिखता है, आपको पता चलता है कि ये गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे या तो उसके बूट में बहुत सारा लगेज है। मगर इतना सारा सामान होने के बावजूद और पैसेंजर होने के बावजूद 5-5 कहीं पर भी ये फील नहीं हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी भी दब रही है पीछे से। इतना अच्छा उसका सस्पेंशन है, ना कहीं पर भी कोई भी गड्ढों में मुझे परेशानी हुई। और फ्रेंड्स मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब ये कार ली थी ना उस टाइम पे सब बेसिक चीज़ें आती थी, मतलब ना ऑटोमेटिक, ना सनरूफ, ना कोई और फैसिलिटीज़, कुछ भी नहीं था। लोग बहुत बोल करते थे कि यार टाटा वाले ने ये नहीं दिया, टाटा वाले ने ये नहीं दिया। मगर टाटा पहली कंपनी ऐसी थी जिन्होंने लोगों का सुना और अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड किया। दूसरा जो वर्जन उन्होंने इमीडिएटली जो रखा कुछ समय के बाद ही तुरंत, उसमें उन्होंने सारे के सारे जितने भी कमियां थी वो सारी दूर करने की कोशिश करी और एक अच्छी गाड़ी लोगों के पास लेके आए वो, जिसमें ऑटोमेटिक भी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक नहीं है कार। एक्चुअली ऑटोमेटिक होती तो भी मैं पसंद नहीं करता क्योंकि मैं पहले से ही डीजल गाड़ी का फ़ैन हूँ और मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक मैं अपने आप गियर शिफ्ट ना कर लूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कार चला रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी ही अगर ऑटोमेटिक होती तो भी मैं शायद प्रीफर वही करता, ठीक है। मगर मैंने अपने फ्रेंड से सुना है जिनको मैंने रिकमेंड किया था, जिनसे मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मेरी गाड़ी देखी, उनको समझ में आया, उन्होंने जब ऑटोमेटिक वर्जन उनका लिया तो इतना स्मूथ उनको लगा। उनका यही कहना है कि ये कार सही में वर्थ है, जो भी पैसा हमने लगाया है वो उसकी पूरी वैल्यू फॉर मनी इसको बोल सकते हैं और सही में अच्छी है कार। तो दे आर ऑल्सो हैप्पी, मतलब ऑटोमेटिक लेके। सनरूफ का तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को सनरूफ पसंद है, कुछ को नहीं है। मैं उसमें आता हूँ जिनको सनरूफ पसंद ही नहीं है, क्योंकि ऊपर सब मतलब रोज साफ करने की झंझट, ये सब जिनको पसंद है भाई बाहर निकल के देखते रहे सबको। मगर गुजरात की और इसमें भी अहमदाबाद की धूप में इस तरह से बाहर निकल के सबको देखना मतलब वो कुछ समझ में नहीं आती बात कि भाई इतनी धूप में अगर आपको बाहर निकल के ही चलना है तो यार आपके पास 2 व्हीलर है ना, आप चल सकते हो। छोड़ो ये तो मजाक की बात है, मगर मेरा कहना यही है कि ऑटोमेटिक वर्जन अभी आ रहा है बहुत टाइम से, और उसका डार्क एडिशन भी मैंने जब ये गाड़ी ली उसी वक्त लॉन्च हुआ था डार्क एडिशन, वो भी बहुत ही बढ़िया है। लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है उसके ऊपर, डार्क एडिशन के ऊपर। तो अभी आप खुद अलग अलग कार का टेस्ट ड्राइव लीजिए, लाइट के चक्कर में मत पड़ना। थोड़े समय चलाने के वक्त आपको सही लगेगा, मगर आप उसका हाईवे एक्सपीरियंस लेके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये लाइट आपका कितना सेफ है, ठीक है। तो बस मेरा इतना ही कहना था सबको, और कुछ और भी अगर कुछ रहेगा, देखो खामियां आपको लगेगा कि भाई मैंने जो भी बोला अच्छा बोला क्योंकि मेरे पास ये कार है। खामी कौन सी गाड़ी में, इसके पहले मेरे पास 2 अलग अलग कार थी, हुंडई की भी मैं चला चुका हूँ, सुजुकी भी मेरे पास थी। मतलब मैंने हैचबैक से स्टार्ट किया था अपना सफ़र, हैचबैक के बाद मैंने सेडान लिया सुजुकी का।
और उसके बाद मेरा ये एसयूवी, जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलो या जो भी बोलो, उसका सफ़र रहा है। मगर ये सब गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियां तो ज़रूर अपने हिसाब से रही है। जहाँ तक आप कमी को इग्नोर कर सकते हो तब तक गाड़ी को चलाने का प्लेजर लो, बस, और कुछ मुझे नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, ओके, बाय।